जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अरुणा आंटी का है, गाजियाबाद से, और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, प्रॉपर सुने। संगत जी, जब भी हम सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती है। मैं हर सत्संग में आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि संगत जी सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो न जाने कितने सारे हमारे सवालों के जवाब देता है, कितने रोग कष्ट दुख तकलीफें दूर करता है और गुरु जी से अपार ब्लेसिंग्स दिलवाता है। तो संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, प्रॉपर सुनना है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी, अगर आप भी इस नेक कमाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपना सत्संग आप सभी गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए, हिंदी में साफ राइटिंग में लिखिए, हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको पता है संगत जी, जब भी गुरु जी की कोई नई संगत जुड़ती है तो उसका तो कल्याण होता ही होता है, साथ में आपका भी कल्याण होता है। ये गुरुजी महाराज तो जब से गुरुजी ने संगतों के कल्याण करने शुरू किए हैं, तब से ही गुरुजी कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का ही कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। तो संगत जी, आप ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर भी करें, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। आइए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर और पाते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स, अपार ब्लेसिंग्स, कि कैसे गुरुजी ने इस फैमिली पर अपनी कृपा बरसाई, किसे ब्लेस किया। वैसे तो गुरुजी महाराज हर संगत के अंग संग होते हैं, हर संगत को ब्लेस करते हैं, अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, मुझे क्षमा कीजिएगा। और साथ संगत जी, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो। वो कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज जब सत्संग करवाते हैं तो उसके पीछे गुरुजी की कोई ना कोई लीला छुपी होती है, क्योंकि गुरुजी मेरे को भी ब्लेस करेंगे और जो मेरा सत्संग सुनेगा उसको भी ब्लेस करेंगे। तो मैं आज गुरुजी से बस यही कहूँगी कि गुरुजी मुझे हिम्मत बख्शना, मुझे ताकत बख्शना कि मैं अपने सत्संग सभी के साथ शेयर कर पाऊँ, और कोई मेरे से भूल चूक हो गुरुजी क्षमा कीजिएगा। मैं मंत्र जाप से एक बार फिर से सत्संग शुरू करती हूँ अपना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं, अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो। तो संगत जी, गुरुजी के साथ 2022 में मैं जुड़ी थी। वैसे तो जन्म जन्मांतरों से हमारा परमात्मा के साथ रिश्ता है, लेकिन सही मानने में गुरुजी ने मुझे चुना है। संगत जी, मेरा जो मायका है वो दिल्ली में है, ससुराल मेरी गाजियाबाद है। संगत जी, मेरे फैमिली में, मायके में, मेरे फादर ने दूसरी शादी करी थी, और दूसरी शादी होने की वजह से संगत जी, मेरी जो दूसरी माँ आई थी उसने मेरी शादी जल्दबाजी में एक ऐसे परिवार में कर दी जहाँ पे मैं वैसे भी और वैसे भी दोनों ही तरीके से परेशान थी। अगर संगत जी दोनों तरीके से परेशानी की बात मैं करूं तो संगत जी, हस्बैंड की तरफ से भी दुखी थी और ससुराल वालों की तरफ से भी दुखी थी।
मेरे अंकल बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा गलत आदतों में थे, घर को घर नहीं समझना है और ताश, जुए, मतलब मैं संगत जी बता नहीं सकती, जो दुनिया भर के ऐप थे ना वो मेरे पति में थे। और संगत जी बस मैं यही सोचती थी कि शायद आज मेरी खुद की माँ होती तो मेरे साथ ऐसा ना होता। संगत जी, मेरी शादी 2019 में हुई थी। 19 से यही सब झेलते-झेलते संगत जी मैंने बहुत समय काटा, लेकिन वो कहते हैं ना कि कहीं इंसान को कोई रास्ता समझ नहीं आता है तो वो कोई ना कोई अपने लिए स्टैंड उठाता ही उठाता है, और वही मैंने किया। संगत जी 2019 में मेरी शादी हुई और संगत जी गुरुजी के आने के बाद संगत जी मैंने अपने अंकल को डिवोर्स दे दिया। और अब मैं एक सिंगल सिंगल मदर हूँ और सिंगल मदर की तरह ही मैं अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। मैंने बहुत अत्याचार सहे, इतने अत्याचार सहे संगत जी कि गरम चिमटों से, झाड़ुओं से मेरी पीठें एकदम से कुरेद दी जाती थी। बहुत बार संगत जी मन करता था कि न्यायाधीश जाकर अपने लिए लड़ूं, लेकिन फिर सोचती थी कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ जाऊंगी, कहाँ नहीं जाऊंगी। और जो मेरे पिताजी थे वो मेरी माँ के अलावा किसी की सुनते नहीं थे, तो संगत जी मायका भी एक तरीके से खत्म ही हो गया था। वो कहते हैं ना, मायका सिर्फ माँ से होता है और किसी से नहीं होता है। वही संगत जी मेरे साथ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी के आने के बाद मैंने डिवोर्स दिया और एक सिंगल मदर की तरह संगत जी मैं गाजियाबाद में ही हूँ और अपने दोनों बच्चों को पालती हूँ, पोसती हूँ, और गुरुजी की कृपा से मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। संगत जी, मैंने सिर्फ 10वीं की है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है। ना मुझे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई मुझे कुछ नहीं आता था, क्योंकि बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थी मैं। मेरी एक फ्रेंड थी जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी, उसी कंपनी में संगत जी मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा था। और संगत जी पहली बार गुरुजी ने मुझे ऐसे अपने से जोड़ा कि आप मानोगे नहीं कि मुझे रास्ते पे रास्ता गुरुजी दिखाते चले गए, और आज मैं अपनी लाइफ ठीक तरीके से जी पा रही हूँ। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस नर्क भरी जिंदगी से निकले आई। संगत जी पिछले की चीज़ों को मैं कभी कुरेदना नहीं चाहती, लेकिन वो कहते हैं ना, गुरुजी हमेशा से ही कहते आए हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो। तो संगत जी जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए उसके बाद मैंने ये डिसीज़न ले लिया था कि नहीं, अब और नहीं सहना और नहीं रहना। संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने अपनी लाइफ को जीना सीखा। गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी जो भी मन में सवाल रहते थे वो गुरुजी यूं ही पूरे करते चले गए। मेरे बच्चों को संगत जी गुरुजी की कृपा से नई लाइफ ब्लेस हुई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ये सारे चमत्कार गुरुजी ने मेरी लाइफ में किए। संगत जी मेरी बेटी को, छोटी वाली बेटी को दिल में छेद था, और संगत जी जिसकी वजह से डॉक्टरों ने मुझे साफ क्लियर तौर पे मना कर रखा था कि जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका दिल का जो छेद है वो बड़ा होता चला जाएगा। कुछ समय संगत जी बहुत परेशान रही मैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जब विश्वास आपको गुरुजी पे पूर्ण रूप से है तो गुरुजी कोई ना कोई चमत्कार, कोई ना कोई कृपा करते ही करते हैं। संगत जी ऐसी कृपा गुरुजी महाराज की हुई कि अभी तक मेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। मेरे को विश्वास इतना ज़्यादा गुरुजी पे है कि मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद उसे खिलाती हूँ। हर मंडे को मेरे को जाना होता है बड़े मंदिर, वहाँ से लंगर प्रसाद कराती हूँ। गुरुजी का लोटा भी मैंने ब्लेस करा के रख रखा है, उसका जल प्रसाद, उसी से दवाई देती हूँ। मेरी बिल्कुल बेटी जो है बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, सिर्फ गुरुजी की कृपा। संगत जी मेडिकल साइंस भी जब भी काम करती है जब हमारे गुरुजी मेहर करते हैं। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि मेरी लाइफ को, मेरे बच्चों को और मुझे इतना संभालने के लिए। हम संगत जी बस ये है कि हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे कर्म है ऐसे होते हैं कि जिन्हें हमें भोगना पड़ता है।
लेकिन मैं अपने आप को बड़ी खुशनसीब समझती हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ी और ऐसी जुड़ी कि मेरा पूरा समर्पण गुरुजी को है। मैं डेली सत्संग सुनती हूँ संगत जी, डेली मैं गुरुजी का मंत्र जाप, शब्द, गुरबानी सुनती हूँ। बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मैं सत्संग शेयर करूँ और मैं गुरुजी से हमेशा कहती थी कि गुरुजी मुझे तो सत्संग शेयर नहीं करना आता, मैं कैसे सत्संग शेयर करूँगी? कैसे मैं आपके कल्याण महिमा के बारे में बताऊँगी। गुरुजी मेरा बहुत मन है कि मैं सत्संग शेयर करूँ और देखिए आज वो मौका, आज वो इच्छा गुरुजी ने पूरी कर दी। तो छोटी-छोटी चीज़ों का गुरुजी महाराज हमेशा ध्यान रखते हैं। संगत जी सत्संग में गुरुजी मुझे कंटिन्यू बुलाते हैं। जब भी संगत जी कहीं भी हमारे गाज़ियाबाद में सत्संग होता है, बहुत सत्संग होते हैं गाज़ियाबाद में हमारे, गुरुजी मुझे ज़रूर उस सत्संग में भेजते हैं। और अब तो संगत जी कुछ समय से तो गुरुजी ने ऐसी कृपा मुझ पे करी हुई है कि मुझे सेवा करने का भी मौका मिल गया है। संगत जी मुझे गुरुजी का दरबार लगाने का भी एक बार मौका मिला और जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी का दरबार लगाया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गुरुजी का दरबार कैसे लगाऊं और मैं बहुत परेशान थी, बहुत डिस्टर्ब थी। देखिए लेकिन वो कहते हैं ना गुरुजी परेशान नहीं होने देते, और गुरुजी ने ऐसा दरबार लगाया कि वहाँ पे जितनी भी संगत थी, सबके मुँह से यही लग रहा था और यही निकल रहा था कि कितना प्यारा गुरुजी ने दरबार लगाया है। लेकिन संगत जी मैं सभी को यही कह रही थी कि ये दरबार मैंने नहीं, गुरुजी महाराज ने लगवाया है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम दरबार लगा रही हूँ, मुझे लगाना भी नहीं आता है। तो संगत जी ये है गुरुजी की कृपा, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। दिन पर दिन गुरुजी महाराज कुछ ना कुछ सत्संग मेरे साथ करते ही रहते हैं। कितनी दफ़े गुरुजी ने मुझे तितली रूप में, ओम रूप में दर्शन दिए, कितनी बार मेरे बच्चों को ब्लेस किया है। और सबसे बड़ी बात संगत जी दिन पर दिन गुरुजी मेरी तरक्की करा रहे हैं। संगत जी जब मैं अपनी कंपनी में लगी थी तो कुल संगत जी 7,000 रुपये में लगी थी। आज 17,000 रुपये मेरी सैलरी है गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी दिन पर दिन गुरुजी महाराज तरक्की पे तरक्की मेरी करा रहे हैं। उन्हें पता है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। संगत जी मेरी जो मदर थी, मेरी जो माँ थी, वो 2009 में ही चली गई थी। उसके बाद संगत जी पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और पिताजी की जब दूसरी शादी हो गई तब उनकी एक संतान और हो गई। और संगत जी मैं सिर्फ़ अकेली थी, तो मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार था जैसे आप, मैं नहीं उस चीज़ को कुरेदना चाहती, खोदना चाहती, क्योंकि वो तो गुरुजी जानते हैं। लेकिन हाँ, ये कहूँगी जिस चीज़ की इच्छा थी, जिस चीज़ की तमन्ना थी, वो मुझे दूसरी माँ से नहीं मिला। और संगत जी इसी रीज़न से उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे घर में करा दी जहाँ कुछ देना ना पड़े और जहाँ कुछ लेना ही पड़े। इफ इनफैक्ट संगत जी मैं तो यही कहूँगी शायद उन्होंने मेरी शादी के बदले में कुछ पैसे लिए। और मैं बस यही कहूँगी संगत जी आप खुद भी समझदार हो, गुरुजी भी जानते हैं। मैं इन चीज़ों को सोच-सोच के कभी-कभी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन गुरुजी के मैसेज तुरंत मेरे पास आते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। जब तेरा प्यो तेरे साथ बैठा, तेरी माँ तेरे साथ बैठी, तो तुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? तब संगत जी मन को बहुत सुकून, शांति मिलती है कि हाँ, जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो फिर क्यों हमें फ़िक्र करनी है? एक बार की बात है संगत जी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 महीने हुए हैं। मैं गुरुजी से बस यही कह रही थी कि गुरुजी मुझे मेरी माँ कहाँ है? मुझे वो सिर्फ़ एक बार आप दिखा दो कि मेरी माँ कहाँ है? किस हालात में है? संगत जी उसके बाद मैं ऐसे ही बस मन को करके और ऐसे ही सो गई। और संगत जी उस समय गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया कि मेरी माँ संगत जी जहाँ भी है वो ठीक है। बस मेरे को इतना ही संगत जी देखना था और इसके बाद मैंने सुबह उठ के गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। वो सब जानते हैं संगत जी, बस हमें उन्हें मानना आना चाहिए, उन्हें समर्पण करना आना चाहिए, उन्हें प्रेम करना आना चाहिए। मेरी ज़िंदगी संगत जी आज बेस्ट है सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। मुझे सत्संग करना नहीं आता है संगत जी, मुझे कुछ नहीं आता है मैं आपको बताऊँ। लेकिन मुझसे जो भी करवाते हैं गुरुजी करवाते हैं। मैंने सोचा नहीं था, मैं बता नहीं सकती संगत जी ये सत्संग लिखते हुए मैं कितना काँप रही हूँ, कितने मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या आज लिखूँगी, क्या सत्संग गुरुजी को समर्पित करूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि मेरे मालिक जो भी मुझसे करवा रहे हैं, जो भी लिखवा रहे हैं वो उनकी कृपा है।
उनकी लीला है। बस मैं उनके चरणों की दासी हूँ और दासी ही बन के रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे परमपिता परमेश्वर हैं जिन्होंने सब कुछ मेरे लिए कर दिया। उनको तो सिर्फ़ मैं शुक्राना ही कर सकती हूँ। हर जन्म में मुझे यही गुरु मिले, हर जन्म में मैं इनके चरण कमलों से ही जुड़ी रहूँ। संगत जी, अभी 2 महीने पहले गुरुजी ने इतनी रहमत, इतनी कृपा मुझ पे बख्शी कि उन्होंने मुझे मेरे बच्चों को डुगरी में बुलाया और डुगरी में अपने दिव्य दर्शन करवाए। वहाँ से मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भी मिला, त्रिमूर्ति वाला, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी का एक स्वरूप भी मिला, जिसे मैंने फ्रेम करके अपने घर में लगाया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं रहता। जब मैं काम पे चली जाती हूँ, मेरे बच्चे घर में अकेले रहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी हैं, वो अपने आप संभाल लेंगे। एक बार संगत जी, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार था और मैं बुखार में छोड़ के चली गई थी अपनी बेटी को। मैंने अपने कंपनी में बहुत बार फ़ोन किया कि मुझे छुट्टी दे दो, सर को भी बहुत बार फ़ोन किया, मैडम को भी फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मुझे क्लियर मना कर दिया कि नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी और तुम्हें आना होगा। अगर छुट्टी करी तो अगली बार से आने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, मैं थोड़ा-सा डर गई, परेशान हो गई, क्योंकि नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने सिर्फ़ गुरुजी के पास यही अरदास करके गई कि गुरुजी, ये बच्चा मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ, उसे बहुत तेज़ बुखार है, आप देख लेना गुरुजी, आपके भरोसे हैं। संगत जी, मैं सुबह 8 बजे जाती थी और 5 बजे संगत जी मैं आ जाती थी। जब मैं 5 बजे संगत जी ड्यूटी से आई, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बच्चा मुझे खेलता हुआ मिला, उसे बिल्कुल भी बुखार नहीं था। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर जाती हूँ अपनी ड्यूटी पे भी, क्योंकि गुरुजी हैं, वो सँभाल लेते हैं। अब तो ख़ैर मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं और संगत जी, स्कूल का टाइम भी उनका 7 बजे का है और वो 12 साढ़े 12 1 तक आ जाते हैं। एक सामने आंटी रहती है, मैंने उनको बोल रखा है, बाकी गुरुजी हैं, वो अपने आप देख लेते हैं। उन्हें पता है कि कैसे बच्चों को रखना है। और संगत जी, मैं निश्चिंत हूँ, बिल्कुल निश्चिंत हूँ, क्योंकि एक नाना-नानी, मामा-मामी, दादा-दादी बन के गुरुजी मेरे बच्चों को पाल रहे हैं। और इससे ज़्यादा उपकार संगत जी, गुरुजी का मेरे पे और क्या हो सकता है। गुरुजी की इतनी कृपा मेरे पे है ना, कि मैं बस बयान नहीं कर सकती। हमारे गाज़ियाबाद में संगत जी, अभी कुछ समय पहले गुरुजी की शहद वर्षा हुई थी और संगत जी, वहाँ शहद वर्षा देख के मुझे इतना दिव्य एहसास हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने वो शहद वर्षा पहली बार देखी थी और वो शहद वर्षा देख के संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मेरे आँसू रुकने से रुके नहीं। मैं बस यही कहती रही, मैंने कहा गुरुजी, आपने अपने साक्षात दर्शन दे के मुझे धन्य कर दिया। किन शब्दों में शुक्राना करूँ गुरुजी, बहुत-बहुत लख-लख शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे अपने दिव्य दर्शन दिए। संगत जी, जिन आंटी के घर सत्संग था, उन्हीं के घर शहद वर्षा हुई थी और वो शहद वर्षा कम से कम संगत जी 16 दिन चली थी। और उस शहद वर्षा में संगत जी, इतनी फ्रेग्रेंस थी कि गुरुजी साक्षात वहाँ विराजमान हैं। संगत जी, बहुत ब्लेसिड संगत है और बहुत ही कृपा गुरुजी की उनके उनके परिवार पर बनी हुई है। उनके भी बहुत सारे सत्संग है, वो शेयर करती हैं, लेकिन संगत जी, मुझे आज्ञा नहीं है गुरुजी की कि मैं उनके सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूं। गुरुजी कहते हैं ना, जिसको वो हुक्म देते हैं वही अपना सत्संग शेयर कर पाता है। तो संगत जी, मेरी इच्छा तो गुरुजी ने पूरी कर दी और मैं अपना सत्संग शेयर कर पाई। बहुत बहुत शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ। संगत जी, आज की डेट में मेरी फैमिली में अगर मैं बात करूँ तो गुरुजी, मैं और मेरे दोनों बच्चे हैं। इसके अलावा संगत जी, हमारा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे रिश्तेदार, मेरे मायके के, मेरे ससुराल के सब मेरे गुरुजी हैं, जो कि हर पल मेरा साथ देते हैं, हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे बच्चों के अंग संग रहते हैं। जब मुझे अपने मायके की याद आती है तो मैं बड़े मंदिर पहुँच जाती हूँ, जब मुझे अपने ससुराल की याद आती है तो मैं डुगरी धाम पहुँच जाती हूँ। तो संगत जी, सब तो गुरुजी ने मुझे दे रखा है, किस चीज़ की मेरे पास कमी है? किसी चीज़ की मेरे पास कमी नहीं है। बस कमी है तो सिर्फ़ अपने आप को बदलने की कमी है, कमी है तो सिर्फ़ समर्पण करने की कमी है तो अपने मन, अपने विश्वास को डगमगाने की कमी नहीं होनी चाहिए। संगत जी, बस मैं यही कहूँगी गुरुजी से कि गुरुजी,
ऐसे ही आप सबको ब्लेस करना, जो भी इस धरती पे बेटियां दुखी हैं, परेशान हैं, उनको आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैंने तो संगत जी बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत दुख देखे हैं, बहुत। आज मेरे शरीर पे जितने भी घाव के निशान हैं, वो सारे घाव मैंने सहे हैं संगत जी। चारपाई से बाँध-बाँध के संगत जी मुझे मारा जाता था, वो सब मैंने सहा, सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए, सिर्फ़ ये सोच के कि मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? 2 वक़्त की रोटी खानी है, तो इन्हीं हालातों से समझौता करना पड़ेगा। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना, ईश्वर जब इतने दुःख आप सह लेते हो ना, तब वो आपको अपने गले से लगाता है, और शायद वही सही समय था जब गुरुजी ने मुझे अपने गले से लगाया, अपनी संगत के रूप में चुना। बहुत-बहुत शुकराना। और संगत जी, जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ ना, तो मुझे मेरे सवालों के बहुत सारे जवाब देते हैं गुरुजी। और कितनी बार सत्संग से मुझे ब्लेस कर देते हैं। एक सुनीता आंटी हैं संगत जी, और वो तो इतनी ब्लेस हैं कि संगत जी, उन्होंने कितनी बार गुरुजी के दिव्य दर्शन मुझे कराए हैं, कितनी बार संगत जी, और कितनी बार उन्हें गुरुजी ने दिव्य दर्शन दिए हैं। बस एक तमन्ना है गुरुजी से कि गुरुजी महाराज, मैंने शहद वर्षा सबके यहाँ देखी है, एक बार आप सिर्फ मेरे घर में शहद वर्षा करके मुझे धन्य कर दो गुरुजी। बस यही एक छोटी सी इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं है। मुझे विश्वास है कि मेरे पिता, मेरे परमेश्वर एक ना एक दिन संगत जी मेरी ये इच्छा पूरी करेंगे, और मुझे ब्लेस करेंगे, और मेरे घर भी शहद वर्षा होगी। उस दिन संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, और बस मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। लख लख शुक्राना करती हूँ मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मेरे परिवार को संभालने के लिए। गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। अब वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। और संगत जी, और भी बहुत सारे सत्संगों के तो सबके साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही अच्छा सत्संग था। गुरु जी ऐसे ही आपको, आपकी फैमिली को बनाए रखे, अपनी कृपा बरसाए रखे आप पे, आपके परिवार पे। संगत जी, सच ही कहा है किसी ने कि अगर गुरुजी को मानो, दिल से मानो, तो मायका और ससुराल दोनों ही गुरुजी में मिल जाते हैं। बड़ा मंदिर हमारा मायका है, डुगरी धाम हमारा ससुराल है। जिस रूप में आप गुरुजी को पूजना चाहते हो, मानना चाहते हो, उस रूप में आप गुरुजी महाराज को पूजो, मानो। संगत जी, एक बात है, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी, लेकिन हमारे गुरुजी हमारा हाथ नहीं छोड़ सकते, वो हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। वो हमें थामे रहते हैं, जब तक थामे रहते हैं, जब तक हमें आने वाली परेशानियों से, आने वाली विपदाओं से ना बचा दें। ऐसे गुरु को बल बल हार जाऊं, कोटि कोटि नमन करूं। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जैसे गुरुजी ने आपको, आपके बच्चों को संभाला है, ऐसे सबको संभाले, और आगे भी आपको, आपके परिवार को संभालते रहें। और बहुत जल्द मैं अरदास करूँगी गुरुजी महाराज से कि आपकी बेटी को बिल्कुल स्वस्थ करे, ठीक करे, और जो भी उसकी परेशानी है, दिक्कत है, उसे जड़ से ख़त्म करे। अपनी कृपा दृष्टि गुरुजी आप पे बनाए रखे, आपको ब्लेस करें। बस संगत जी, शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि वो संगतों के इतने प्यारे-प्यारे सत्संग हमें भेजते हैं, जो हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में लिखकर जीमेल आईडी पर भेजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की जुड़ेंगी नई संगत, उनका भी कल्याण हो। सत्संग अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।